हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। अब आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। उससे पहले चेक करते हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है। सो व्हाट इज़ करंटली गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, करंट सिचुएशन of your relation. Okay, we have the Fool, current situation of your connection, of your relationship, Queen of Swords, and we have the Devil, current situation. Okay, चलिए दोनों लेते हैं। 3 of Swords, okay, 6 of Pentacles, चलिए दोनों ले लेते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 3 क्वींस आए हैं हमारे पास, एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम द बॉटम। ओके गाइस, सो अभी करंटली आपके रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक चल रहा है बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि इस वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपका, आपके पार्टनर का या आप दोनों का। भले आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, सही चल रहा है सब कुछ, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर चीज़ें जो है ना आपके हिसाब से नहीं हो पा रही है, या काफ़ी लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि चाहे एक नेगेटिव फेस चल भी रहा है, चाहे चीज़ें भी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, फिर भी आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, आप लोग हैप्पी रहने की कोशिश करते हो, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर, और अब ना बिल्कुल बस आगे बढ़े जा रहे हो अपनी जर्नी में। ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं कर रहे हो, जो होगा देख लेंगे, सब कुछ सरेंडर करके यूनिवर्स के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में अच्छे से। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि आप ना काफ़ी अपना इनर वर्क भी कर रहे हो, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आप इमोशनल तो थे ही पहले भी। ठीक है, अपने इमोशंस पे तो आप वर्क कर ही रहे हो, आप बहुत केयरिंग हो, इमोशनल हो अपने पार्टनर के लिए, ये बात तो है ही। बट अब आप अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहे हो, अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, बिकॉज यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व हो ना, उतने ही अब आप खुद पे भी ध्यान दे रहे हो, खुद के करियर, खुद के फाइनेंसेस, खुद की स्टेबिलिटी, खुद की मेंटल हेल्थ। ओके, और अब आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो। अगर आप पहले बहुत चेज़ करा करते थे अपने पर्सन को, ठीक है, आप उनके पीछे भागते रहते थे, अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अब आपने हर तरह से अपने आप को बैलेंस कर लिया है, और आपके पार्टनर भी काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं खुद को, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं अपने काम पे, अपने करियर पे, और अब आप ना बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप दोनों रहते हो रिलेशनशिप में, बिकॉज यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोशिश कर रहे हो कि बैलेंस आ जाए, हालांकि सिचुएशंस टोटली आपके फेवर में नहीं है, बट चाहे आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आप अपनी इमोशनल हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, बिकॉज आप जानते हो जितना आप पीछे भागोगे आपके पार्टनर के, उतनी ही दूर वो आपसे भागते रहेंगे। ओके, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके लिए पैशनेट है, आपसे लव करते हैं, आपकी तरफ लव ऑफर लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। एंड वी हैव डेविल कार्ड ऑल्सो। डेफिनेटली यहाँ पे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैशनेट हो, बहुत लव है। ठीक है, बहुत पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड। चाहे आप दोनों की सोच नेगेटिव है, या आप दोनों के अराउंड का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, फिर आप दोनों नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है, बट काफ़ी हद तक अभी आपने अपने आप को बैलेंस और स्टेबल बना लिया है। चलिए आप देखते हैं कि इस पर्सन की, आपके जो पार्टनर है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ल्यूमिनोसिटी, कनेक्शन। आपके पर्सन तो डेफिनेटली एक बहुत ही ट्रू कनेक्शन फील करते हैं। देन वी हैव डिवाइन फेमिनिन ऑल्सो।
तो बहुत ही ट्रू कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। आपको डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, आपको पूरा एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप हर तरह से परफेक्ट हो इनके लिए। और आपके पर्सन ये भी आपके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आजकल ना आप खुद पे ध्यान देने लग गए हो, ठीक है। पहले मतलब आप इस पार्टनर को चेज़ किया करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, बट अब आप ना सिर्फ खुद पे फोकस करते हो। अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं तो भी फाइन, नहीं कर रहे हैं तो भी फाइन। आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर या अपनी ईगो के ऊपर नहीं ले रहे हो, ठीक। खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद की ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रहे हो। और दैट्स वाई आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही शाइन आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है, आप बहुत इम्प्रूव हो रहे हो, आप हैप्पी हो रहे हो। और दैट्स वाई आप इस पार्टनर को और अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। Okay, again we have Queen of Swords, Page of Pentacles. Wow, we have Two of Cups. Again we have Knight of Cups. Wow, again we have Queen of Cups. And we have Five of Cups. ओके गाइज, सो आगे मुझे आपके रिलेशनशिप में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आगे आप दोनों का यूनियन टाइम जो है ना वो बहुत ही क्लोज आ रहा है, ठीक है। अब आगे आपके बीच में सब कुछ अच्छा ही होगा, बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स। रिलेशनशिप अब आपका आगे ही बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉबेबली मैरिज की तरफ बढ़ेगा। एंड प्लस आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके बीच की जो भी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो सब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ये लव ऑफर लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास ये लव ऑफर लेके, और आप भी एक्सेप्ट करने वाले हो इस चीज़ को, ठीक है। बट आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़े से ना ऑप्टिमिस्टिक रहो। अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे डिलेस आते भी हैं या चीज़ें कुछ वक्त तक आपके हिसाब से नहीं भी होती हैं, तो आप हार ना मानो, बिकॉज यहाँ पे 3 कप अगर गिरे हुए हैं तो ये 2 कप्स हैं जो अभी ऑलरेडी हैं आपके पास, और ये वही 2 कप हैं जो आपको एंड में मिलने वाले हैं आप दोनों को, ठीक है। और ये 2 कप्स जो हैं ये आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और ये पर्सन डेफिनेटली ये लव ऑफर, कॉल, मैसेज, ठीक है, मीटिंग ये आपके पास लाने वाले हैं। और बहुत ही क्लियर कट मुझे यहाँ पे बातचीत, कम्युनिकेशन दिख रहा है। आप दोनों बिल्कुल क्लियर कट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे से, ठीक है। जो भी आपके दिल में डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ। और उसके बाद आपके बीच में एक न्यू रोमांटिक बिगनिंग होगी। आप दोनों का यूनियन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो आगे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके बीच में जो भी है। और देखते हैं गाइस आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। पेशेंस एंड प्लानिंग। सी, पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको, और प्लानिंग भी अच्छे से करनी है। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, discontent and boredom, and bottom of the deck we have this. Wow, we have new beginnings also. So आपका फ्यूचर तो ये है गाइस, न्यू बिगनिंग, हार्मनी एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ठीक है। आप दोनों एक हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, एंड आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक टफ फेस और आ सकता है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस एंड डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, कि आप बहुत ज़्यादा
बोर हो रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है तो आप सफ़र कर रहे हो साइलेंस में, ठीक है, आपको याद आ रही है आपके पार्टनर की, आप मिस कर रहे हो, आप उन मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो, ठीक है, बट आपको पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड आया है आपके, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस रखना है। इस न्यू बिगनिंग से पहले आपको पेशेंस रखना है, तभी आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो सक्सेस तो आपकी मिलेगी, सक्सेस होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है, सक्सेसफुल बनोगे आप दोनों इस रिलेशनशिप में, और आप दोनों एक भी हो जाओगे और आपका रिश्ता जो है ना वो आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, परेशान अगर आप होगे तो चीज़ें और डिले होती जाएंगी। सो कीप पेशेंस, बिकॉज आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है, न्यू बिगनिंग्स, हार्मनी, ठीक है, आपको ये सब मिलेगा आपके रिलेशनशिप में अगर आप पेशेंस रखते हो तो। आगे आप दोनों एक होते हुए दिख रहे हो मुझे, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। वाओ, वी आर द सन कार्ड, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो आपके रिलेशनशिप का सनराइज होने वाला है गाइस, सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये। वेल्थ, तो आप लोग वेल्थ वाइज भी अच्छा करोगे, मनी प्रॉब्लम्स भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आया है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार है ना वो रास्ते में ही है, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, ठीक है, तो जिस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो वो आने वाली है। सो होपफुल रहिए गाइस, कभी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। चलिए यहाँ से हम गाइडेंस देते हैं आपके लिए। क्लियर दी एयर, डिस्टेंट थंडर। तो सबसे पहले तो इस नई शुरुआत से पहले, ये जो इस सूरज निकलने से पहले आपको ये जो बादल है ना सारे, ये हटाने होंगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के जो क्लाउड हैं ये आपको हटाने होंगे। तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाने की और अपने आप को पॉजिटिव रखने की। देन वी हैव नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो अभी थोड़े से चैलेंजेस और हैं जो कि आपको बहुत ही केयरफुली पार करने हैं। अगर आपने इस रास्ते को केयरफुली पार कर लिया ना तो आगे आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आपका इंतज़ार करिए। इसलिए ये कार्ड है पेशेंस का, पेशेंस रखिए, आराम से चलिए। गो स्लो टेक टाइम, सी फिर से वही आया, गो स्लो टेक टाइम, धीरे धीरे चलिए, आराम से, ठीक है, जल्दबाजी करोगे तो आप चीज़ें ख़राब कर लोगे, इसलिए आराम से चलो बिना नेगेटिविटी और जल्दबाजी के। उसके बाद क्या होगा, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, सी फिर आपकी लाइफ में ये न्यू साइकिल जो है ना ये बिगिन होगी और ये साइकिल जो है आपकी लाइफ चेंज कर देगी, आप बहुत बहुत खुश हो जाओगे। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइस। परसिवियरेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो अभी सिचुएशंस काफ़ी ऑड तरह से चल रही है, ठीक है, पर आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ आपको चलते रहना है, चाहे कितने भी ऑड्स आ जाए तो आगे बढ़ते रहो। देन एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। तो आपको हर तरह से लाइफ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, और जो भी डिवाइन आपको चैलेंजेस दे रहे हैं ना वो सबको हंसते हंसते आपको पार करना है। देन लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। फिर आप अट्रैक्ट करोगे अपने लवर को, अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को, और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे, ठीक है, फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, आराम से चलो, पेशेंस रखो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस। टेक केयर, बाय।